कुल मिला के उन इंजीनियरिंग कॉलेज से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपनी काबिलियत, और जब तक स्टूडेंट टीचर्स गेट क्वालिफाइड नहीं होंगे तब तक स्टूडेंट भी गेट क्वालिफाइड नहीं हो सकता। ये डॉक्टर अमन अरोरा सर हैं, वो IIT रोपड़ से PhD कर रहे थे। मैं यहां तक झुक गया कि मुझे अपना स्वाभिमान झुकाना पड़ा, और ये बच्चों के कैरियर का सवाल है सर। और जिस दिन सही कॉलेज में गए लात मार के भगा दिए जाओगे। Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat Gate AC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on this details if you have any query. Good morning, dear GATE aspirants. Myself Sunil Yadav. I have secured All India rank 112 in GATE 2020. So welcome to Devat Gate AC. Actually मेरी एक रिक्वेस्ट है, पता नहीं सही है कि गलत है। बहुत से लोग इसको सही समझेंगे, बहुत से लोग गलत समझेंगे, लेकिन अब जब है तो है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस से भी, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी, कुल मिला के उन इंजीनियरिंग कॉलेज से मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने बच्चों के मन में गेट के लिए एक डर पैदा किया हुआ है कि कम से कम अगर आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, गेट की प्रिपरेशन नहीं करा सकते, तो उनको डराइए मत, उनको इनकरेज कीजिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप जो ज़बरदस्ती क्लासेस लेते हैं, क्लास में बैठा करके वहाँ पे उनको नॉलेज प्रोवाइड कराइए। बिलीव मी, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके यहाँ 20 स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपके यहाँ टोकन लगेगा, लाइन लगेगी कि आपके यहाँ एडमिशन हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी काबिलियत को बढ़ा लीजिए, और काबिलियत को बढ़ाने का तरीका सिर्फ इतना है कि आपको अपने प्रोफेसर्स को रिमूव करना होगा, एक नए प्रोफेसर्स को लाना होगा जो इवन एटलीस्ट गेट क्वालिफाइड हों। और जब तक स्टूडेंट टीचर्स गेट क्वालिफाइड नहीं होंगे तब तक स्टूडेंट भी गेट क्वालिफाइड नहीं हो सकता। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके कॉलेज में जितने भी टीचर्स हैं उनको बोलिए कि वो गेट का एग्जाम दें और गेट की तैयारी करें और गेट एटलीस्ट क्वालिफाइड हों। चाहे वो एमटेक करें या ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो PhD करें या ना करें यार, लेकिन उनको गेट का एप्टीट्यूड नॉलेज जरूर होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है यार। और आप भी तो एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर हैं, आप भी तो इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं यार। आपको नहीं लगता कि लोग इंजीनियरिंग के बारे में मजाक क्यों बना रहे हैं? आपको दर्द नहीं होता अंदर से? आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं क्या बोलूं, मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं एक टीम लेके आया चंडीगढ़ से। हमारे डॉक्टर अमन अरोरा सर हैं, वो IIT रोपड़ से PhD कर रहे थे, और एक कनिका मैम थी, वो यहाँ पे PEC से उन्होंने PhD कंप्लीट की हुई है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से। उन सबको लेके आया मैं अपने कॉलेज में, और वहाँ पे मैंने एक प्लान स्टार्ट किया था कि मैं बच्चों को 2000 पर मंथ फीस में मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। और मैंने बहुत अच्छे IIT से प्रोफेसर्स को उठा करके उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव कराने की कोशिश की थी। लेकिन दुर्भाग्य सिर्फ इतना रहता है, पता नहीं मुझे नफरत सी हो गई है इनकी पॉलिसीज से। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, इन बच्चों की एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहां तक झुक गया कि मुझे अपना स्वाभिमान झुकाना पड़ा। मैंने HOD को मैसेज किया ऐसे गिड़गिड़ाते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए कि सर अगर आप चाहेंगे
अगर आप चाहेंगे तो मेरा प्रोग्राम आपके कॉलेज में रन कर सकता है सर, और ये बच्चों के कैरियर का सवाल है सर। मैं आज झुक जाऊंगा कोई बात नहीं, मैंने 6 साल स्टडी की, इसलिए स्टडी की कि जो तकलीफ मैंने 6 सालों में झेली है वो बच्चे ना झेलें, और कहीं ना कहीं उसी तकलीफ को मैं नहीं चाहता था कि सॉरी यार, मैं नहीं चाहता था कि वो तकलीफ़ें आप हमारी आने वाली जनरेशन झेले, और इसीलिए मैंने कॉलेज में जा करके टीचर्स को मैंने रिक्वेस्ट की, एचओडियों से हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया उनके सामने, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज तक किया कि सर बच्चों के करियर का सवाल है, मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स आपको ला के दे रहा हूँ, इनको 1-1.5 साल दीजिए, टाइम दीजिए बच्चों को। आप जैसे दुनिया भर के लैब प्रोग्राम करते हैं वैसे ही 1-2 घंटे की क्लासेस इनके सामने अरेंज कराइए, हो सकता है इनका करियर बदल जाए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ था, उस एचओडी ने मतलब मेरे एक टीचर थे, उनसे बोला कि सुनील इतने लेवल तक गिर जाएगा ये मैं नहीं सोचता था। वो मेरे से गिड़गिड़ा रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे क्लासेस प्रोवाइड करा दीजिए। जब मैंने ये सुना तो बहुत तकलीफ़ हुई थी मुझे, आप जानते ही हैं कि क्या तकलीफ़ हो सकती है। पता नहीं उनके अंदर क्या एटीट्यूड है, वो एक छोटे से कॉलेज के एक छोटे से एचओडी हैं, और किस बात के एचओडी यार, खुद गेट क्वालिफाइड तो हो नहीं, तुम्हारी काबिलियत क्या है? 10 साल 20 साल से वही जो वंशवाद चल रहा है उसी के चक्कर में आप कॉलेज में घुसे पड़े हैं, और जिस दिन सही कॉलेज में गए लात मार के भगा दिए जाओगे। किस बात के एचओडी हो? उन्हें इस बात का प्राउड फील हो रहा था कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनील जो कॉलेज लाइफ में कभी नहीं झुका, वो आज बच्चों के लिए मेरे सामने झुकने के लिए तैयार है। मैं उन्हें आज भी बता दूं कि मैं झुका था तो अपनी वजह से नहीं झुका था, इन बच्चों के कैरियर की वजह से झुका था। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने। और मैं तुम्हें एक चीज और चैलेंज कर रहा हूं कि तुम्हारी आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं वो जिस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए सपने देखेंगे, ये भी याद रखना। सॉरी यार, मुझे पता नहीं तकलीफ होती है इसलिए बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर प्राइवेट कॉलेज के एचओडी ऐसे हैं। मैं लखनऊ के दौरान मैं गया था, एक रामेश्वरम इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, वहाँ पे हमें मिले थे मिस्टर करुणाकर सिंह सर। बहुत ही पोलाइट मैनर है, बहुत ही मतलब कि अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने मुझे वहाँ पे रिस्पेक्ट दिया। वहाँ पे उन्होंने मेरी चीज़ों को समझा, मेरे प्लान को समझा। ये अलग बात है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो प्लान बाद में चल नहीं सका, लेकिन वो खुद अपने कॉलेज में बच्चों को इनकरेज करते रहते हैं कि बच्चे गेट की तैयारी करें। उन्होंने 5-7 बच्चों को दिखाया कि सर हमारे यहाँ देखिए ये बच्चे हैं जिनको मैंने गेट क्वालिफाइड कराया है अपने दम पे, हम लोगों ने मेहनत करके। तो बहुत अच्छा लगता है अगर ऐसा कोई कॉलेज हो जहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटीज़ चल रही हों, तो दैट्स वेरी वेरी गुड। IET है हमारा गवर्नमेंट UPTU का कॉलेज है, वहाँ पे भी मैं गया, एचओडी थे वहाँ पे, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दिया। उन्होंने कहा कि सर आपने जो संघर्ष किया है ये बहुत ही साधारण नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी तारीफ़ करे, कोई भी मेरी तारीफ़ करे, मैं बस इतना चाहता हूँ कि यार कम से कम बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। जो संघर्ष हमने किया है उस संघर्ष से थोड़ी सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं तो अच्छा लगता है, और कुछ नहीं है।
तो मैं बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस कॉलेज में टीचर्स अगर गेट क्वालिफाइड ना हो उस कॉलेज में एडमिशन मत लो। बीटेक करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा तीर नहीं मार दोगे बीटेक करने के बाद। जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है बीटेक करने से पहले, उतना ज़्यादा डिप्रेशन होता है बीटेक करने के बाद, ये भी ध्यान रखना। तो जिस कॉलेज में गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है, जिस कॉलेज में ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ पे एजुकेशन के नाम पे मेहनत हो रही है, उस कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए। और आप कम से कम अगर एटलीस्ट गेट क्वालिफाइड हुए हो जाएंगे तो एक अच्छा कैरियर मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिए। कोई भी कांटेक्ट की आवश्यकता पड़े तो डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट्स मैंने दे दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा हो तो आप उस क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।